आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो नक्सल संगठन है राजनांदगांव रेंज का, वो तमाम नक्सलियों के आत्मसमर्पण से और कई नक्सलियों के मारे जाने के बाद से लगभग ध्वस्त होकर समाप्त हो चुका है। इसमें जो है एक नक्सलियों का छुपाया हुआ बंडल काली पॉलीथीन में जो है रैप करके रखा हुआ था, जिसमें 2 ऑटोमेटिक राइफल्स, इसमें एक AK-47 राइफ़ल और एक इंसास राइफ़ल जो है उसमें छुपा के और रैप करके रखी हुई थी। नमस्कार, जय जोहार। मैं NBP न्यूज़ से प्रवेश कुमार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की घोषणा, जिसके तहत 31 मार्च तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की बात की थी, इसी परिप्रेक्ष्य में मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला आगे बढ़ चला है। जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी अब नक्सल मुक्त हो चुका है। आज पहुँचे IG मोहला में पहुंचकर उन्होंने घोषणा की कि हमारा जिला अब नक्सल मुक्त हो चुका है। नक्सल मुक्त अभियान के तहत कुल 18 माओवादी मारे गए थे और 33 माओवादी ने जिले में आत्मसमर्पण की थी। और आज एक महत्वपूर्ण बात भी निकल करके आई कि जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के मदनवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कलवर और कांकेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र कोड़ेखुर से थाना के अंतर्गत कोआची टोला और कलवर के जो जंगल है उसके बीच में एक सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पे नक्सलियों का हथियार डंप है और उसी की सर्चिंग के लिए जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी की पुलिस टीम निकली। उन्होंने सघन सर्चिंग का अभियान चलाया। लगभग 4 से 5 घंटे तक के चले इस अभियान के बाद उन्हें नाले के खो में उन्हें पॉलीथीन में बंधे हुए 2 हथियार प्राप्त हुए, जिसमें एक AK-47 था और इंसास राइफल था। साथ ही साथ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए थे। उसके बाद आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी सुनेंगे कि IG जो राजनांदगांव रेंज पुलिस महानिरीक्षक बालाजी राव पहुंचे थे। उन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया और संपूर्ण घटनाक्रम को भी बताया। साथ ही साथ SP YP सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने भी जानकारी दी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कैसे इस क्षेत्र में माओवाद 1985 में पनपा और धीरे धीरे करके लगभग 40 साल तक मोहला मानपुर ज़िले में वो अपनी पैड बनाए हुए था। अब बहरहाल ज़िले में अब नक्सल समाप्त हो चुका है और नक्सल मुक्त अब ये ज़िला हो चुका है, जिसकी घोषणा खुद IG साहब ने की है। अभी आइए बारी बारी से सुनते हैं कि IG बालाजी राव ने क्या कहा और SP YP सिंह ने क्या कहा। सर, एक बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को, नक्सलियों पर डंप सामग्री बरामद की है। क्या डंप सामग्री में क्या था, डिटेल में संक्षिप्त? जैसा कि मैंने अभी बताया है कि आज प्रातः जो है मोहला मानपुर पुलिस की DRG टीम्स और ITBP के सहयोग से एक मुखबिर सूचना पर कलवर के जंगलों में, जो हमारा बॉर्डर एरिया है कांकेर से, वहाँ पर काफ़ी सघन सर्चिंग के बाद एक डंप मिला है, जिसमें 2 ऑटोमेटिक राइफ़ल, जिसमें एक AK-47 है और एक इंसास है, और टोटल 46 राउंड है वो बरामद हुए हैं। आने वाले समय में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सरेंडर्ड नक्सली हैं उनकी सूचनाओं पे ऐसी प्रकार की कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि सूचनाओं का जो है वो लगातार आवागमन हो रहा है, तो इसमें कार्रवाई ऐसे बदस्तूर जारी रहेगी। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि राजनांदगांव रेंज का सबसे घोर नक्सल प्रभावित ज़िला जो था वो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी था। आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो नक्सल संगठन है राजनांदगांव रेंज का, वो तमाम नक्सलियों के आत्मसमर्पण से और कई नक्सलियों के मारे जाने के बाद से लगभग ध्वस्त होकर समाप्त हो चुका है। और राजनांदगांव रेंज में अब नक्सल संगठन जो कभी सक्रिय था वो समाप्त होने के बाद
ये रेंज नक्सल मुक्त हो चुका है और ये पूरी सफलता जो है वो हमारे जवानों की लगातार प्रयास से और शासन की नीति और पुलिस विभाग की रणनीति के माध्यम से संपन्न हो पाया है। संक्षिप्त डिटेल। जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि ज़िला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी 26 मार्च को जो 5 नक्सल कैडर इस ज़िले में बचे थे, उन्होंने भी कांकेर में जाके आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद से मुखबिर से सूचना मिली कि जो है कालवार और उल्काटोला के बीच के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में जो है नक्सलियों का कुछ सामान छुपाया हुआ रखा है, जिसमें मैं खुद उस टीम को लीड किया और जाकर वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें जो है एक नक्सलियों का छुपाया हुआ बंडल काली पॉलीथीन में जो है रैप करके रखा हुआ था, जिसमें 2 ऑटोमेटिक राइफ़ल्स, इसमें एक AK-47 राइफ़ल और एक इंसास राइफ़ल जो है उसमें छुपा के और रैप करके रखी हुई थी। और उसमें AK-47 के 26 जिंदा राउंड भी थे और इंसास के 20 जिंदा कारतूस भी मिले। 30 मार्च है और 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। कल 31 मार्च है और 31 मार्च को आखिरी दिन है छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो पाएगा, वरन जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी नक्सल मुक्त हो चुका है और इसकी घोषणा भी की जा चुकी है। वहीं जिले से सटे हुए अन्य जिला कांकेर जिले के परतापुर डिवीज़न के जो नक्सली कमांडर है और नक्सली की जो टीम है वो अभी भी मौजूद है। साथ ही साथ प्लाटून नंबर 5 के भी नक्सली अभी भी एक्टिव है। ना ही उन्होंने अभी तक आत्मसमर्पण किया है, ना ही मुठभेड़ की अभी तक की कोई सूचना आई है। अब देखना होगा कि क्या 31 मार्च से पहले जो कि कल ही है 31 मार्च, क्या वो आत्मसमर्पण करते हैं या फिर पुलिस अपनी जवाबी कार्रवाई करेगी। साथ ही हम ये भी बता दें कि जब सन 1985 में जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में औंधी क्षेत्र से नक्सल ने यहाँ पे पैड जमाना शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सीमा में के गांव जो कि औंधी क्षेत्र में ग्रामीणों से मिल करके उन्होंने विचारधारा की प्रचार प्रसार की और इसके बाद सतत 41 वर्षों तक कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। उनमें से एक घटना भी थी जो कि 2009 में घटना घटी, कुरकोट्टी कांड, जो कि अपने आप में बहुत व्यापक और भयावह था, जिसमें तत्कालीन एसपी का निधन हुआ था, वो शहीद हुए थे और उनके साथ ही साथ 29 जवानों को भी शहादत मिली थी। और अब तक ज़िले में जो नक्सल मुक्त अभियान चलाया गया उसमें 18 जो नक्सली हैं उनको ढेर किया गया और जो 33 माओवादी हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया। अब देखना यह भी होगा कि कब तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो पाएगा और इसके साथ साथ पूरा भारत देश। नक्सल से जुड़े खबरों के लिए आप लगातार बने रहें NBP न्यूज़ के साथ। कैमरे के साथ है मुरली यादव। धन्यवाद।